विशाल उगले के आयुर स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्षार कल्पना के बारे में बात करने वाले हैं, जो आयुर्वेद की एक बहुत ही प्राचीन और कह सकते हैं एक रहस्यमयी कला है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक साधारण से पौधे को एक शक्तिशाली औषधि में बदल देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? कैसे एक पौधा जो हमें आसपास दिखता है वो एक पावरफुल दवा बन जाता है? देखिए, ये सिर्फ कोई बनाने की विधि नहीं है, ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रूपांतरण, जिसे आयुर्वेद में हजारों सालों से परखा और सिद्ध किया गया है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक क्षार है क्या? इसका असली मतलब, इसका रहस्य इसकी अपनी परिभाषा में ही छिपा हुआ है। आचार्य सुश्रुत ने इसे एक श्लोक में बहुत ही अच्छे से समझाया है। इसका सीधा सा मतलब है जो शरण करता है, मतलब जो खराब टिश्यूज को खुरचकर शरीर से बाहर निकालता है, वही क्षार है। देखा, इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। तो अगर आसान भाषा में कहें तो क्षार एक औषधीय एल्कली है, जिसे पौधों की राख से तैयार किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा गुण है इसकी तीक्ष्णता। मतलब ये इतना शार्प होता है कि शरीर के अंदर जो भी खराब या दूषित मांस है उसे काटकर बाहर निकाल सकता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, क्षार को जब आप छुएंगे ना तो वो ठंडा महसूस होता है, लेकिन शरीर पर इसका असर एकदम उष्ण यानी गर्म होता है ना? कमाल का विरोधाभास, प्रकृति का एक अजूबा ही समझिए। और यही गुण इसकी सफाई करने की शक्ति को और भी बढ़ा देता है। तो अब बात करते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। इसकी जो बनाने की विधि है वो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक ऐसी परीक्षा जहां एक पौधा तपकर जलकर एक शुद्ध औषधि का रूप लेता है। ये पूरी प्रक्रिया ना एक तरह की एल्केमी जैसी है, जिसके 4 मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहले पौधे को सुखाकर उसे जलाया जाता है, जिससे राख बन जाए। फिर उस राख को पानी की एक तय मात्रा के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद इस लिक्विड को एक कपड़े से कई बार फिल्टर करते हैं, मतलब छानते हैं। और आखिर में इस साफ लिक्विड को धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक कि सारा पानी भाप बनकर उड़ ना जाए। और देखिए, इस प्रक्रिया में हर छोटी से छोटी चीज कितनी जरूरी है। अलग अलग आचार्यों ने पानी की मात्रा भी अलग अलग बताई है। जैसे आचार्य शारंगधर कहते हैं 4 गुना पानी मिलाओ, तो वहीं आचार्य यादव जी 6 गुना पानी मिलाने को कहते हैं। और ये जो छोटा सा अंतर है ना, ये भी आखिर में बनने वाली दवा के गुणों पर बहुत बड़ा असर डालता है। सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि आग यानी अग्नि का प्रकार भी बहुत मायने रखता है। अगर आंच धीमी मतलब मंद हो तो एकदम सफेद और हाई क्वालिटी क्षार बनता है। लेकिन अगर आंच जरा भी तेज हो गई तो क्षार जलकर काला पड़ सकता है और उसके औषधीय गुण भी कम हो जाते हैं। तो ठीक है, बनाने का तरीका तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये जो आखिर में क्षार बनता है वो कितने तरह का होता है और उसके गुण क्या क्या है। देखिए, क्षार को कई आधारों पे बांटा जाता है। पहला है उत्पत्ति, मतलब वो बना किससे है, मिनरल, प्लांट या एनिमल सोर्स से। फिर आता है प्रयोग, यानी उसे इस्तेमाल कैसे करना है, बाहर लगाने के लिए या अंदर खाने के लिए। और तीसरा है उसकी शक्ति, मतलब वो कितना माइल्ड है, मॉडरेट है या स्ट्रांग है। तो एक अच्छे एकदम सही बने हुए क्षार को पहचानेंगे कैसे? इसके कुछ खास लक्षण हैं। उसका रंग बिल्कुल सफेद होना चाहिए। वो न तो बहुत ज्यादा तेज हो और न ही बहुत हल्का। छूने में एकदम स्मूथ हो, असर जल्दी दिखाए और सबसे जरूरी बात, वो शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को शांत करने वाला हो। चलिए अब आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर आते हैं। इस शक्तिशाली औषधि को इस्तेमाल करते हुए और इसे संभाल कर रखते हुए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हैं। जैसे क्षार को हमेशा ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जो नॉन रिएक्टिव हो। यह भी ध्यान रखना होता है कि राख में कोयले या कार्बन का कोई टुकड़ा ना रह गया हो। छानते वक्त भी बहुत सावधानी चाहिए ताकि राख का एक भी कण आखिर के लिक्विड में ना जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे नमी से बचाने के लिए एक एयरटाइट डिब्बे में ही रखना चाहिए। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? अगर क्षार को बिल्कुल सही तरीके से बनाया और स्टोर किया जाए तो इसकी जो शक्ति है वो 5 साल तक बनी रह सकती है। 5 साल। अब कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। हर पौधे से बना क्षार अलग अलग बीमारियों में काम आता है। जैसे केले के तने से जो कदली क्षार बनता है वो पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा है। वहीं इमली से बनने वाला चिंचा क्षार
पेट के ट्यूमर या पथरी जैसी समस्याओं में इस्तेमाल होता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज की इस मॉडर्न दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है, क्या दवाइयां बनाने की इन प्राचीन विधियों के लिए कोई जगह है? ये ज्ञान आज भी कितना प्रासंगिक है, इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।